ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कल नॉर्थ एमसीडी के सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो बिल था वो भी बिना बहस के पारित भी हुआ। मेरे साथ अनिल आकड़ा है, निगम पार्षद है, उनसे बातचीत करते क्योंकि उस वक्त वो हाउस में भी थे और हंगामे में जो विपक्षी पार्टी रही है उसमें मौजूद थे। अनिल जी, किस बात का बहस कल रही और क्या आरोप आप लगा रहे थे? देखिए, हम शुरुआत से एक बात कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ने इस एमसीडी को बिल्कुल लूट के खा लिया, बर्बाद कर दिया है। पहले तो ये जो है, जो सरकारी जो हमारी संपत्तियां थी एमसीडी की, उनको बेच के खा रहे थे। अब ये जो है लास्ट में अंत जो समय अब इनका आ गया है, तो ये जाते जाते ये सोच रहे हैं कि जितनी ज़मीन पे कब्जा उसके, उस ज़मीन पे अपना कब्जा भी कर लो। अब जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने उसको, उनके एरिया में एक स्कूल लगता है, उसकी ज़मीन थी, उसके ऊपर अपना ऑफिस बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया है और कोर्ट ने भी उनको एक नोटिस दिया है, लेकिन उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब इसका ये थोड़ी है कि भाई आप दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो आप कुछ भी मनमानी करो, कोई भी एमसीडी की ज़मीन हो उसको कब्जा करो, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आदेश गुप्ता जी में थोड़ी सी भी शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एमसीडी जो है सेवा का माध्यम है, ना कि लूटने का। लेकिन जो है बीजेपी वाले इस बात को समझ नहीं रहे हैं। उनको अब जो है ये दिख रहा है कि भाई आने वाले जो समय चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता के अंदर एमसीडी के अंदर आएगी, और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस एमसीडी को, जो बीजेपी ने कंगाल कर दिया जिस एमसीडी को, उसको आम आदमी पार्टी ही संभाल सकती है, आम आदमी पार्टी ही चला सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी मजबूत हो सकती है, नहीं तो ये बीजेपी वाले ऐसे लूटते रहेंगे और जो है ये एमसीडी ऐसे बर्बाद होती रहेगी। आप हमेशा से कैसे आरोप लगाते रहे हैं और इस बार आप आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार है और क्या लगता है कि ये जो आरोप है जनता तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप विपक्ष में हो तो आपको पता रहते हैं कि ये? देखिए, जाकर जो है मैं कहता हूँ कि भाई जो जहाँ पर जिस ज़मीन के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया वहाँ पर जाके देखिए आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो तो सबके सामने है। वहाँ पर जिस स्कूल की ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है, अपना ऑफिस बना रखा है, तो वो जाके देखिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये इनका एक नहीं, ज़्यादातर पार्षद ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने किया हुआ है। ठीक है, मैं देखो एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, इनकी मंशा इस एमसीडी को चलाने की नहीं, इनकी मंशा सिर्फ इस एमसीडी को बर्बाद करने की है, इस एमसीडी को लूटने की है, अपनी जेबें भरने की है। और जो है फिर जो है अगला जो इलेक्शन आता है उसके अंदर देखिए सीटों का चेंज कर देते हैं या परिसीमन करवा देते हैं, या भाई सीटों को जो है लेडीज जेंट्स या भाई सीटों को बदली कर देते हैं। ये जो है इनकी एक मंशा यही है कि 5 साल तक लूटो, आप दबा के लूटो एमसीडी को, उसके बाद चेंज कर दो, जनता भूल जाएगी। जनता का गुस्सा उस पार्षद के खिलाफ है जो क्षेत्र को लूट के खा गया, लेकिन इनकी जो सोच ये है भाई जनता ये भूल जाएगी, अब तो नया कैंडिडेट आ गया है और जो है ये ठीक रहेगा। 2017 में भी जब प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी थे तो वो नया स्लोगन लेके आए थे कि नई चेहरे नई उड़ान, और सभी चेहरे चेंज कर दिए थे। उससे फ़र्क पड़ा था, लगा कि अब वो नई चेहरे नई उड़ान एमसीडी ने भरी है। देखिए, बिल्कुल लेके आए थे मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने यही कहा था कि भाई नए चेहरे नई उड़ान। लेकिन उस नई उड़ान ने क्या किया? आप आसपास के क्षेत्र में जाके सभी से पूछना, अभी उन्होंने उस नई उड़ान ने क्या किया। नई उड़ान ने इस एमसीडी को बिल्कुल जो है धरातल से भी रसातल में लाके छोड़ दिया, इस एमसीडी को जीरो कर दिया बिल्कुल। इस एमसीडी के ऊपर कई हज़ार करोड़ का जो कर्जा एमसीडी के ऊपर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऊपर हो गया है। नई उड़ान ने अपनी जेबें भरी, नई उड़ान ने जो है अपने घर भरे, एमसीडी को लूटा, जम के लूटा, जनता की कोई परवाह नहीं की। अब नई उड़ान अपने घर लेटेगी
अब उनकी जगह और नए चेहरे, नई उड़ान और आएगी, इससे अलग नई उड़ान आएगी। अब उनको फिर मौका देगी बीजेपी, अब भाई आप फिर लूटो। लेकिन अब की बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। जनता अब समझ चुकी है कि इनकी आदत हो गई है, नए नए चेहरे लेके आओ, हर बार बदल दो चेहरों को और जनता बेवकूफ़ बन के वोट दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है। दिल्ली की जनता आपकी बार जानती है कि पिछले 5 साल में एमसीडी ने क्या सुविधाएं दी हैं, क्या नहीं, किस तरह से एमसीडी के अधिकारियों ने, किस तरह से बीजेपी के मेयर, डिप्टी मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने किस तरह से जनता के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लादे हैं, किस तरह से जनता को लूटा है, तो वो समझ चुकी है जनता। अब की बार जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ में, बड़े मार्जिन के साथ में आएगी। रोटेशन हुई, अब ये चुनाव से 2 महीने पहले जो रोटेशन जो परिसीमन हुआ, उसमें क्या लग रहा है, किस नज़र से देखते हैं आपकी रोटेशन से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? देखिए, रोटेशन तो मैंने बताया आपको, बीजेपी ये सोच रही है करके हमें फ़ायदा होगा। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि रोटेशन कर ले, ये चाहे कुछ भी कर ले, इस बार एमसीडी में इनका सुपड़ा साफ होना है। इनके पास कोई ना, पिछली बार भी जो है जब ये नए चेहरे लेके आए थे, मनोज तिवारी जी ने ये बोला था कि भाई हम जो है दिल्ली एमसीडी के अंदर फंड की कोई कमी नहीं होगी, हम केंद्र सरकार से फंड लेके आएंगे और इस एमसीडी को चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या, केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं लेके आए, वो पैसा दिलवाया नहीं। एमपी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कोई पैसा एमसीडी को मदद नहीं की उन्होंने, उल्टा जो है लूटा है। तो आज एमसीडी इस कगार पर है कि बीजेपी से संभल नहीं सकती एमसीडी। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस एमसीडी को चला सकती है। रोटेशन के बाद बीजेपी के कई नेता साइड हो दिख रहे हैं और हमने कई जिलाध्यक्षों से बात की, तो एससी जो सीटें हुई हैं उन पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जो महिला हुई है वहाँ पे महिला कैंडिडेट नहीं मिल रही है। बीजेपी की ये स्थिति है इसमें। देखिए, सभी जगह जो है बीजेपी के लिए अब की बार जो है स्थिति शर्मनाक होने वाली है। बीजेपी के पास ना तो लोगों को कुछ देने के लिए है, ना उनसे कोई बार में झूठे वादे जो है लोग सब समझने लग गए हैं। और अब ये कितना भी जो है, ना तो इनके पास ऐसी सीटों के पास इनको कैंडिडेट अच्छे मिलेंगे, ना जनरल सीटों के ऊपर वही जो है पुराने घिसे पिटे जो है इनके चेहरे हैं वही हो सकते हैं। नए चेहरे को भी दे देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, या पुराने को? सबको पता है भाई 5 साल के लिए आएंगे, सिर्फ जनता को लूटने के लिए आएंगे। अब जिस तरह मेरा ही वार्ड है, मेरे वार्ड के अंदर जो है महिला सीट हो गई है, और महिला सीट होने से मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो फ़ायदा है भाई, क्योंकि मेरी वाइफ तो मेरे साथ में जो है लगातार समाज सेवा में जुटी रही है और शुरुआत से ही लगभग 1500 लेडीज़ों का उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनके संपर्क में है, चाहे कॉलोनी की हो सभी की या गांव की, जो है लगभग 1500 लेडीज़ों का उनका ग्रुप है। तो वो तो शुरुआत से ही समाज सेवा कर रही हैं, से पूरा क्षेत्र जानता है उनको अच्छे से। तो मेरे को तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ऐसी कि भाई कोई नया चेहरा लेके आने की, सब क्योंकि परिचित चेहरा है। अभी तक तो जहाँ पे हमने कई बार उनको भी कवर किया है, सुनीता जी को भी, पहले वो कहते थे कि ठीक है आपको वोट दे, आपके लिए वोट कर देती, अब उनके लिए आसान होगा कि अब वोट मुझे दें महिलाओं के बीच में जाकर। देखिए, पार्टी नेतृत्व जब हमें आदेश देगा तो जो है हम चुनाव लड़ेंगे, और अच्छे से मेरी मिसेज जो है समाज सेवा करती रही है मेरे साथ में, तो लेडीज़ों के जो काम होते थे वो काम करवाए हैं, जाके उनके घर पे जाके मिलती रही हैं, उनसे संपर्क रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे क्षेत्र की ज़्यादातर लेडीज़ हैं जो है मेरे बजाय जो है उनसे ही काम करवाती आ रही हैं पीछे से, पहले से ही 5 साल से उन्हीं के पास फ़ोन करके अपना काम करवाती आ रही, वो मेरे को बताती ये काम करना है। तो हमारा तो बहुत अच्छा जो है कम्बिनेशन शुरुआत से ही रहा है, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी अगर आदेश देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और पहले से भी जो है कई गुना मार्जिन से हम सीट निकाल लेंगे। पार्टी अगर आदेश दे देते तो आपको लगता है कि प्रचार भी आसान हो जाएगा और जीतना भी आसान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जीत में तो कोई बात ही नहीं है, पार्टी को आदेश देना है हमारी सीट, क्योंकि हमारा व्यवहार जो है, मेरा हो, मेरे बड़े भाइयों का हो, या मेरे परिवार का हो, या मेरी वाइफ का हो,
हमारा सबका व्यवहार जनता के साथ में अच्छा व्यवहार, विनम्रता के साथ में हमने जनता के हाथ जोड़ के सेवा की है। अच्छा व्यवहार हमारा रहा जनता के साथ में। तो मेरे को कोई लगता नहीं, जनता जो है, जो प्रेम जो है पिछली बार मिला था, पिछली बार तो बीजेपी की बहुत बड़ी हवा थी, लेकिन इस बार जो है, जो 5 साल में उन्होंने कुकर्ते किए हैं, कुकर्म जो किए हैं, उसका परिणाम उनको जो है भुगतना पड़ेगा। और इस बार जो है हमारी सरकार अच्छे बहुमत से आएगी और हम भी जो है बड़े मार्जिन के साथ में ये सीट पार्टी को निकाल के देंगे। और एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि एक क्वालिफिकेशन भी एक आधार रहा है, ठीक है, हालांकि आपका जो क्षेत्र है वो गांव देहात का क्षेत्र लगता है, मगर क्वालिफिकेशन भी आधार है, उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन है और लोगों के बीच में जो लेके जाएंगे वो। देखिए, मैं MA पास हूँ, मेरी वाइफ जो है B.Ed जो है पास है, पढ़ी लिखी हैं, संस्कारी हैं, तो वो जनता सभी जानते ही हैं अच्छे से। तो उसमें पढ़ाई का भी कोई ऐसी नहीं है कि भाई हर चीज़ की जानकारी, हर चीज़ की नॉलेज है और अच्छे से जो है कैसे काम करना है, काम की भी समझ है, तो हमें कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आएगी। एक पढ़ा लिखा अगर निगम पार्षद होता है तो काम करना और भी आसान हो जाता है, लोगों को समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में समाज सेवक भी होना बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर रहना, उनके काम करना, उनकी सेवा करना, ये पीछे से हम करते आ रहे हैं। तो उसी का परिणाम रहेगा कि भाई हम तो सारे पूरा जो परिवार कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल लाकड़ा और निगम पार्षद हैं, और इस विश्वास भी है कि अगर रोटेशन के बाद भी अगर मौका मिलता है तो एक बड़ी जीत वार्ड 39 से आम आदमी पार्टी को मिलेगी। कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।